हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 7वां अध्याय स्कूल की छुट्टियां का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका है, तो आज हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। स्वामीनाथन के मित्रों के नाम हैं मटर, मणि, राजम और शंकर। दूसरा प्रश्न है, स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों? स्वामीनाथन को पिताजी की यह बात ठीक लगी कि यदि वो फेल हो गया तो उसके सहपाठी मटर, मणि, राजम और शंकर उसे छोड़कर दूसरे फॉर्म ए में चले जाएंगे और उससे नीचे के 5वीं के लड़के उसके सहपाठी बन जाएंगे, क्योंकि परीक्षा को केवल 2 ही सप्ताह बचे थे और स्वामीनाथन परीक्षा की ठीक से तैयारी नहीं कर रहा था। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? तो उत्तर होगा, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। उसे अटपटा सा लगा कि दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों? स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में अपने सहपाठियों से पूछा तो किसी ने कहा 1 पृष्ठ, किसी ने कहा 3/4 पृष्ठ और किसी ने आधे से कुछ ज़्यादा पृष्ठ का उत्तर दिया था। स्वामीनाथन ने सबके उत्तर सुनकर यह झूठ कहा कि उसने भी इस प्रश्न का उत्तर लगभग आधा पृष्ठ लिखा है, जबकि उसने केवल 1 पंक्ति में यह उत्तर लिखा था। 5वां प्रश्न है, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी? हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां इस प्रकार बिताने की सलाह दी कि बच्चे अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताब पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब बच्चे अगली क्लास में जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? पहला है, स्वामी तुम अभी सोए नहीं? तो इसका उत्तर होगा, पिताजी ने स्वामीनाथन से कहा। दूसरा है, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? तो ये बात जो है स्वामीनाथन ने सहपाठी से कहा। अगला है, हाँ भाई तुम लोगों को पेपर कैसा गया? तो स्वामीनाथन ने सहपाठी राजम और शंकर से कहा। तो ये किसने कहा और किससे कहा प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7, सही उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, स्वामीनाथन की परीक्षा को लेकर कौन परेशान था? तो उत्तर होगा पिताजी। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन ने दशमलव के सवाल को करने में कितना समय लगाया? तो उत्तर होगा आधा घंटा। ग, कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था? तो उत्तर होगा तमिल। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, बातचीत के लिए स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा कि पिताजी का मिजाज खराब होता जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा, स्वामीनाथन को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और उसकी परीक्षा नज़दीक आ गई थी और स्वामीनाथन के पिताजी उसे बार बार पढ़ने की बात कहते थे और उसके लिए वो हमेशा उसके पीछे आवाज़ देते रहते थे और इसलिए स्वामीनाथन को लगता था कि उसके पिताजी का मिजाज खराब हो गया है, हर वक्त वो पढ़ाई की ही बात करते हैं। दूसरा है, आपके पिताजी का मिजाज खराब है, किन किन कारणों से पता लगता है? तो उत्तर होगा कि जैसे आपको भी जब किसी काम में मन नहीं लगता, जैसे आपको पिताजी कभी पढ़ने के लिए बार बार बोलते हैं या फिर किसी जो काम आपको करने का मन नहीं है वही पिताजी बार बार कहते हैं या किसी बात पे छोटे छोटे बातों पे डांटते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता हो कि बिना मतलब का हमें परेशान कर रहे हैं या फिर इनका जो
इस तरह की बातें मिजाज ख़राब है, तभी वो बार बार हमें छोटी छोटी बातों पे डांट रहे हैं। तो इस तरह से आप ये अपने अनुभव के आधार पे लिख सकते हो कि जैसे कुछ घटना ज़रूर घटती है घर पे, कि कभी कभी बहुत छोटी सी गलती पे पिताजी बहुत ज़ोरों से डांट देते हैं, कभी कभी इतनी डांटते हैं कि आप भी रोने होने लगते हैं। तो इस सब के बारे में आप खुद से अपने अनुभव के आधार पे इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके साथ ऐसा कब कब होता है, बताइए। थकान होना, गला सूखना, चिढ़ जाना, अटपटा लगना। तो थकान लगना, जब आप बहुत खेल के आते हो या फिर बहुत देर तक कोई काम कर लेते हो तो आप थक जाते हो, तो उस समय आपको थकान आएगी। गला सूखना, जब आप खेलते रहते हो, खेल के भी आते हो तो एकदम प्यास से गला सूखने लगता है। या फिर जब आप धूप से कहीं बाजार भी साथ में गए हो और घर आते हो तो भी आपका गला सूखने लगता है। या बोल बोल के ज़्यादा देर तक पढ़ोगे लगातार तो भी आपका गला सूखने लगता है। अगला है चिढ़ जाना। चिढ़ जाना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ बातों पे गुस्सा आता है, आप नहीं करना चाहते हो और आपको ज़बरदस्ती यदि करने के लिए कहा जाए तो भी आप चिढ़ जाते हो, क्योंकि आपका उस काम में मन नहीं लगता है। या फिर आपको जिस समय वो काम करने का मन नहीं है, जैसे अभी पढ़ने का मन नहीं है और आपको फोर्सली कोई बोले कि पढ़ने अभी बैठो, तो भी आप चिढ़ जाओगे। अटपटा लगना, जैसे कोई बात अच्छी नहीं लगना, जैसे हर वक्त आपको पिताजी की डांट अच्छी नहीं लगती, आपको अटपटा सा लगता है। या फिर आपके फ्रेंड जब कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो आपको अच्छा ना लगे या फिर आपको मन ना हो तो भी आपको अटपटा सा लगेगा। अगला है, आप सब छुट्टियों में क्या करना पसंद करते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत कीजिए। तो इसका भी उत्तर होगा, जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो आप खेलना पसंद करते हो, या फिर कुछ भी ऐसा काम जो कि आप स्कूल आवर में नहीं कर पाते हो वही सब आप काम करना चाहोगे। तो ये सब बातें भी आप अपने अकॉर्डिंग, पिछली जैसे समर वेकेशन होता है तो आप क्या करते हो उस छुट्टियों में, घूमने जाते हो, कहीं खेलने जाते हो, तो इन सब बातों को लिख सकते हो, आपस में बातचीत कर सकते हो। अगला है अनुमान और कल्पना। यदि आप परीक्षा देते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल गए तो आप क्या करेंगे। जब आप उस प्रश्न के उत्तर भूल जाएंगे तो आप पहले तो कोशिश करोगे उसे याद करने की, और लास्टली आपको जब याद नहीं आएगा तो आप उसको छोड़ दोगे, या फिर आप अपने अनुभव के आधार पर उस पाठ के आधार पर अपने से आंसर लिख दोगे। भले वो उसका सेंटेंस गलत हो लेकिन उसका मीनिंग यूज़फुल हो तो आप उसको लिख सकते हो। अगला है, मान लीजिए कि स्वामीनाथन की जगह पर आप होते तो परीक्षा समाप्त होने पर खुशी में क्या करते। तो आप भी वही स्वामीनाथन की जगह रहते तो आप भी क्या करते, खुशी से आप भी उछलते खेलते कूदते फ्रेंड के साथ एंजॉय करते। तो ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट है भाषा की बात। पाठ के अनुसार अनुनासिक और अनुस्वार और नुक्ता वाले कोई दो दो शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया अनुस्वार वाले बतंगर, शंकर, अनुनासिक तो ढूंढवार कर, गूंज, नुक्ता वाले शब्द खत्म, चीज़। छठा है, नीचे दिए गए शब्द पाठ में से लिए गए हैं, उन्हें पाठ में खोजकर बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दिया है। आप चैप्टर जब पढ़ोगे तो उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप खुद ही, जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो आप समझ सकते हो कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अगला प्रश्न है, पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। धीरे का जल्दी, निराश का आशा, थोड़ा का ज़्यादा, सवाल का जवाब। अब आते हैं जीवन मूल्य पर। याद रखो परीक्षा नज़दीक है। स्वामीनाथन के जीवन का यह सबसे कठिन समय था। अब ये जो दोनों सेंटेंस जो हैं पाठ से ही संबंधित लिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्या विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन होता है, क्यों। तो हाँ, परीक्षा का समय बच्चों के लिए कठिन होता है क्योंकि विद्यार्थी जो हैं, क्योंकि एक तो बच्चों के मन में परीक्षा का डर भी होता है तो उसके चलते भी वो डर जाते हैं, और दूसरा है कि यदि आप उनका पूरा कंप्लीट नहीं है चैप्टर तो भी उनके लिए ये समय जो है कठिन का रहता है। तो इसलिए परीक्षा का जो समय है वो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कठिन का होता है।
अगला है विद्यार्थियों को परीक्षा का समय जीवन का कठिन समय न लगे, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय जीवन का कठिन समय न लगे, इसके लिए उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए पढ़ाई का। क्यों जिस तरह से स्कूल में टीचर जब जो सब्जेक्ट जिस चैप्टर को कंप्लीट करे उतना ही उन्हें घर पे भी कंप्लीट करना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से उन्हें कभी माने कोई भी चैप्टर जो है इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। जब सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रहेंगे तो ऑब्वियसली वे अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें रेगुलर पढ़ाई करनी होगी और सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर को रेगुलर याद भी करना होगा, और यदि याद भी हो गया है तो उसे रिवीजन करते रहना होगा, तभी वे इजी वे में और आसानी से इस परीक्षा के कठिन समय को आसान बना सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ करने के लिए कहानी कुछ स्कूल की छुट्टियाँ को नाटक के रूप में ढालते हुए विद्यालय में इसका मंचन कीजिए। तो ये आपके नाटक के लिए मतलब स्कूल में आपको कैसे इस परफॉर्म करके इसके बारे में इस नाटक को आप सबके सामने रख सकते हो, ये है। तो ये आप स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी की, तो इसे आप कर सकते हैं अपने से। आप भी ज़रूर कहानियों की किताब पढ़ते रहें। आप अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। तो स्टोरी बुक तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, इंग्लिश हिंदी बहुत सारे बुक्स के पढ़े होंगे, तो उसे आपको स्कूल में सुनाने के लिए कहा जा रहा है कक्षा में, तो ये भी आप खुद से कर सकते हो। तो इस पार्ट का हमारा सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।